study chapter 4. Our chapter 4 name is Living with BG. Characters: Nandu, granddaughter; BG, grandmother; Bandita, Nandu's friend. Scene 1. Left side of the stage, स्टेज के लेफ्ट साइड पर बीजीज रूम, बीजी का रूम है. राइट साइड ऑफ द स्टेज, स्टेज के राइट साइड पर नंदूज रूम, नंदू का रूम है. द कर्टेन राइजेस, पर्दा उठता है. नंदू इज सिटिंग एट द डेस्क इन हर रूम. जो नंदू है वो अपने रूम में डेस्क पर बैठी हुई होती है, स्टडिंग और पढ़ रही होती है. बीजी इज सिटिंग इन एन आर्म चेयर ट्राइंग टू थ्रेड अ निडल. जो बीजी होती हैं वो आर्म चेयर पर बैठी हुई होती हैं और वो सुई में धागा पिरोने की कोशिश कर रही होती हैं. अ शर्ट इज रैप्ड ऑन द आर्म ऑफ द चेयर. जो शर्ट है वो चेयर की आर्म पर रखी हुई होती है. बीजी: नंदू, नंदू बेटा. जो बीजी हैं वो नंदू को आवाज़ लगाकर बुलाती हैं. नंदू स्लैम्स बुक शट, एकदम से बुक बंद करके. व्हाट डज शी वांट नाउ, अब ये क्या चाहती हैं. राइजेस, वो उठती है. शी इज़ ऑलरेडी, नंदू बेटा, कोल्ड मी ट्वाइस इन द लास्ट 2 आवर्स. वो बोलती है कि पिछले 2 घंटे से मुझे बार बार नंदू बेटा करके बुला रही हैं. एट दिस रेट आई वुड नॉट इवन पास द टैलेंट एग्जाम लेट अलोन विद द स्कॉलरशिप. और वो बोलती है कि इस तरीके से मैं अपना टैलेंट एग्जाम में पास नहीं हो पाऊंगी और मैं अकेले ही इस तरीके से स्कॉलरशिप भी नहीं जीत पाऊंगी. बिगिन्स वॉकिंग टूवर्ड्स बीजी रूम्स. वो बीजी के रूम की तरफ चलना स्टार्ट करती है. स्टॉप मटरिंग बिफोर शी रीच द डोर. और वो बड़बड़ाना रोक देती है जब वो बीजी के डोर पर पहुंच जाती है. बीजी: नंदू बेटा. नंदू स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ बीजीज रूम. वो बीजी के रूम के डोर के बाहर खड़ी होती है, इरिटेटेड और इरिटेट हुई भी होती है. यस बीजी, व्हाट डू यू वांट. वो बोलती हैं, हाँ बीजी बोलिए, आप क्या चाहती हैं. बीजी: आई एम सॉरी बेटा बट आई कैनॉट थ्रेड. वो जो बीजी है वो माफ़ी मांगती है कि माफ़ करना, लेकिन मैं इस सुई में धागा नहीं पिरो पा रही हूँ. आई वुड नॉट हैव डिस्टर्ब यू अदरवाइज. वरना मैं तो नहीं करती अगर मैं इस सुई में धागा पिरो लेती तो. नंदू: कांट यू डू योर स्विंग सम अदर. बीजी: क्या आप अपनी सिलाई किसी दूसरे टाइम पर नहीं कर सकती हो. बीजी: आई एम ट्राइंग टू स्टडी एंड यू नो बंदिता इज कमिंग टुनाइट. मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और आप जानती हो कि आज रात को बंदिता घर पर आने वाली है. बस शी हियर आई वुड नॉट हैव मच टाइम फॉर माई स्टडीज. यदि वो एक बार घर पर आ गई तो मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलेगा. बीजी: बट इट्स योर लकी शर्ट बेटा. तो बीजी वो बोलती है, लेकिन ये तुम्हारी लकी शर्ट है बेटा. पिक अप द शर्ट एंड शोज इट टू नंदू. वो शर्ट को उठाती है और नंदू को दिखाती हैं. 2 बटन्स आर मिसिंग एंड आई नो यू वांट टू वियर इट. उसमें 2 बटन मिसिंग होते हैं और वो बोलती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम एग्जाम में इस शर्ट को पहन. होल्ड्स आउट द निडल एंड थ्रेड, इट विल टेक यू ओनली अ सेकंड. बोलती है, ये लो सुई पकड़ो और उसमें धागा डालो, तुम्हें 1 सेकंड ही लगेगा. नंदू क्विकली थ्रेड्स द निडल. वो जल्दी से उस सुई में धागा पिरो देती है. हियर यू आर. वो बोलती है, ये लीजिए. नंदू रिटर्न्स टू हर रूम एंड सिट ऑन अ चेयर. जो नंदू है वो अपने कमरे में वापस जाती है और चेयर पर बैठ जाती है, फेसिंग दी ऑडियंस, ऑडियंस की तरफ फेस करके. बीजी इज बिजी स्विंग. जो बिजी होती हैं वो सिलाई करने में बिजी हो जाती हैं. नंदू: आई विश आई वॉज इन दुबई विद मामा एंड पापा. जो नंदू है वो सोचती है, काश मैं दुबई में होती मम्मी पापा के साथ. बट दे डिडंट टेक मी थ्रू. आई बैग एंड बैग मिमिक्स हर मदर्स टोन. वो अपनी मदर के टोन में मिमिक करती हुई बोलती है कि मैंने उनसे कितनी भीख मांगी कि मैं भी चलूंगी. यू आर नॉट कमिंग टू दुबई एंड दैट फाइनल. वो अपनी मम्मी की आवाज़ में, मम्मी के टोन में मिमिक करके बोलती है, उनकी नकल करके बोलती है कि तुम दुबई में नहीं आओगी और ये फाइनल है. यू विल स्टे विद बीजी. तुम बीजी के साथ ही रहोगी. आई विल नॉट हैव योर स्कूलिंग डिस्टर्बेड. मैं तुम्हारे स्कूल को डिस्टर्बेड करना नहीं चाहती हूँ. बट विद बीजी कैन आई स्टडी. वो सोचती है, लेकिन क्या बीजी के साथ मैं पढ़ पा रही हूँ. इट्स ऑलवेज नंदू बेटा दिस एंड नंदू बेटा डैड. वो हर समय नंदू बेटा ये, नंदू बेटा वो बोलती रहती है. आई हैव गोट होमवर्क टू डू एंड नीड टू स्टडी फॉर द टैलेंट एग्जाम. मुझे अपना होमवर्क भी करना है और मुझे टैलेंट एग्जाम के लिए पढ़ने की भी ज़रूरत है. बट विल बीजी लीव मी अलोन. क्या बीजी मुझे अकेला छोड़ती है. लुक्स ग्रम्पली एट द ऑडियंस. वो ऑडियंस की तरफ ग्रम्पली होकर के देखती है. कर्टेन टू. बीजी इज पॉटरिंग अबाउट हर रूम. जो बीजी है वो उसके रूम की तरफ पॉटरिंग करते हुए आती है. नंदू एंड बंदिता आर इन. नंदू और बंदिता दोनों ही नंदू के कमरे में ही होते हैं. बंदिता इज पर्च्ड ऑन द डेस्क. जो बंदिता है वो डेस्क पर बैठी हुई होती है. नंदू इज सिटिंग ऑन द बेड. नंदू बेड पर बैठी हुई होती है. एंड ओपन बुक ऑन हर. अपनी गोद में बुक को खोल करके. बंदिता फिडलिंग विद द थिंग ऑन द डेस्क स्माइल्स एट नंदू. वो नंदू की तरफ मुस्कुराकर जो डेस्क पर चीज़ें रखी हुई होती है उसको फिडलिंग करती है. आई विल कीप आउट ऑफ योर वे. यू गो ऑन विद योर स्टडीज एंड डोंट वरी अबाउट मी. आई विल.
वो बोलती है कि तुम जो कर रही हो वो करती रहो, अपनी स्टडीज़ करती रहो, डोंट वरी, मेरे बारे में चिंता मत करो। नंदू इंटरप्टिंग, आई डोंट यू वॉच अ फिल्म ऑन द डीवीडी प्लेयर। नंदू है बोलते हैं कि तुम डीवीडी प्लेयर पर फिल्म क्यों नहीं देख लेती हो? आई विल बी डन बाय देन। वो बोलती है मैं बाद में देख लूँगी। बंदिता नो, आई कैन वॉच फिल्म्स एट होम। जो बंदिता है वो बोलती है कि नहीं, मैं घर पर फिल्म्स नहीं देखती हूँ। गेट्स अप एंड वॉक्स टू द एंट्रेंस। वो खड़ी होती है और मेन गेट की तरफ चलकर के विल गो एंड चैट विद बीजी। वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ बीजी से बातें करनी। Goes out of Nandu's room and into Biji's. The two begin to chat and laugh. Audience hears only the laughter. बंदिता नंदू के रूम से बिजी के रूम में जाती है और वे दोनों बातें करने स्टार्ट कर देते हैं, हंसी मजाक करते हैं और ऑडियंस को उनकी हंसी की आवाज़ें सिर्फ आ रही होती हैं। नंदू स्टडिंग इन हर रूम हियर्स द लाफ्टर एंड लुक्स अप बाय बंदिता इन स्पेल्स। जो नंदू है वो अपने रूम में पढ़ रही होती है, उसे उनकी हंसी की आवाज़ें आ रही होती है। वो देखती है कि जो बंदिता है वो इतना ज़ोर से क्यों हंस रही है। व्हाट्स बीजी सेइंग दैट्स सो फनी। वो सोचते हैं कि बीजी ऐसा फनी क्या कह रही होंगी। लुक्स अप एट द नेक्स्ट वर्ड्स ऑफ लाफ्टर एंड श्रग हर शोल्डर्स रिटर्न टू हर बुक। वो अगले जब हंसी की दूसरी बार आवाज़ आती है तो वो अपने शोल्डर को श्रग करते हुए अपनी बुक की तरफ रिटर्न हो जाती है। बीजी आई एम गोइंग टू मेक सम हॉट चॉकलेट फॉर नंदू। बीजी बोलती है कि मैं नंदू के लिए हॉट चॉकलेट बनाने जा रही हूँ। शी गेट्स स्लीपी अराउंड 10 o'clock। वो उसको लगभग 10 बजे के आसपास नींद आ जाती है। वुड यू लाइक सम बेटा? वो वंदिता से पूछते कि तुम भी हॉट चॉकलेट लोगी? वंदिता नो थैंक यू बीजी। वो मना कर देती है और बीजी को धन्यवाद बोलती है। बीजी गोज़ आउट, रिटर्न्स विद अ कप ऑफ स्टीमिंग हॉट चॉकलेट एंड हैड इट टू वंदिता। बीजी हैं वो रूम से बाहर जाती हैं कप ऑफ हॉट स्टीमिंग चॉकलेट को बनाने के लिए और वो वंदिता के हाथ में लाकर दे देती हैं। बीजी विल यू टेक दिस टू नंदू बेटा? वो वंदिता से बोलती है बीजी तुम नंदू के कमरे में इसको लेकर जाओगे नंदू के लिए? वंदिता बीजी गोज़ टू नंदूज़ रूम। वंदिता है वो बोलती है हाँ बिल्कुल बीजी। उसके बाद वो हॉट चॉकलेट के कप को लेकर के नंदू के रूम में जाती है। नंदू रेसिंग हर हैट एज वंदिता एंटर्स व्हाट्स दैट? जो नंदू है जब वंदिता उसके कमरे में एंटर होती है तो वो अपने हेड को रेस करते हुए बोलती है कि ये क्या है? वंदिता योर कप ऑफ हॉट चॉकलेट स्लीपी हेड। उसको स्लीपी हेड बोलते हुए बोलती है कि तुम्हारे हॉट चॉकलेट का कप है। व्हाट फन फॉर यू लिविंग विद बीजी। वो बोलती है कितना मज़ा आता है बीजी के साथ रहने में। स्माइल शी डॉटेड ऑन यू। वो डॉटेड करते हुए बोलती है मुस्कुराती। डू यू थिंक आई गेट गिगल्स। वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है मुझे हॉट चॉकलेट चाहिए होता है जब मैं स्टडी करती हूँ। शी इज़ सो कूल। वो बोलती है कि वो कितनी कूल है। नंदू बीजी इज़ कूल। नंदू सोचते हैं कि जो बीजी है वो कूल है। वंदिता तो शी इज़। वो बोलती है हाँ बिल्कुल वे काफ़ी कूल है। डिड यू नो शी टुक साइंस व्हेन शी वाज इन स्कूल एंड वाज द ओनली गर्ल इन हर क्लास। वो बताती हैं कि तुम जानती हो कि उनके पास भी साइंस थी जब वे स्कूल में थी और वे सिर्फ ओनली गर्ल थी अपनी क्लास की। नंदू नो आई डिडंट। नंदू मना करती है नहीं मुझे नहीं पता। वंदिता यू नो व्हाट शी डिड इन। वो जो वंदिता है वो नंदू से बोलती है कि तुम जानती हो कि वो स्कूल में क्या करती थी? नंदू शेक्स हर हेड एंड as her lips her hot chocolates। जो नंदू अपने सर को हिलाती है, एक सिप लेती है चॉकलेट की। शी स्टक आउट फोर थंब। क्लास में बिल्कुल फोर थंब की तरह रहती थी। शो ही हैड कट हर हेयर ऑफ पिंच्ड हर डैड शॉर्ट एंड ट्राउजर्स। वह अपने बालों को बांध करके मतलब जूड़ा बना करके जाती थी और अपने डैड की शर्ट थी ट्राउजर पहन के जाती थी बिल्कुल एक बॉय की तरह। लाफ और डैड वाज फ्यूरियस। वो हंसते हैं जो उनके डैड थे वो काफ़ी फ्यूरियस थी। नंदू लुक्स एट हर लाफिंग इन। जो नंदू है वो अपने दोस्त की हंसी को काफ़ी शांति से देख रही होती है। 13 सीन 3 इट्स मॉर्निंग बीजी रूम इज एम्प्टी। नंदू इज इन हर रूम स्लीपिंग। एक सुबह जो बीजी का रूम होता है वो खाली होता है। नंदू जो है वो अपने रूम में सो रही होती है। निता runs in from the right side of the stage, shakes Nandu, pulls off the coverlet. नंदू गेट अप क्विक। अभी जो बंदिता है वो सीधा स्टेज के राइट साइड में है नंदू के रूम में, उसको शेक करती है, उसको हिलाती है तो ऊपर से कवलेट को भी हटा देती है। नंदू को उठाती है जल्दी उठो। नंदू सिट्स अप रबिंग हर आइज। जो नंदू है वो उठती है अपनी आइज को रब करती है। बॉट सेट वो बोलती है कैंट यू लेट मी स्लीप? तुम मुझे सोने क्यों नहीं दे रही हो? यू नो आई वाज अप टिल 2 लास्ट नाइट। वो बोलती है मैं लगभग ढंग से लास्ट नाइट 2 रात से तक सोई नहीं हूँ। वंदिता इम्पेशेंटली आई नो डेट। वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है बट बीजी जस्ट स्लिप्ड ऑन द किचन फ्लोर। वो बोलती है जो बीजी है वो किचन के फ्लोर पर फिसल गई है। आई थिंक शी ट्विस्टेड हर एंकल बैडली।
वो बोलती है कि मुझे लगता है कि उनकी एंकल ट्विस्ट हो गई है काफ़ी बुरी तरीके से। नंदू, ओह नो दैट्स ऑल आई नीड। नंदू बोलती है अरे नहीं, उन्हें मेरी ज़रूरत होगी। नाउ आई फॉरगॉटन स्कॉलरशिप, अब मैं वो स्कॉलरशिप जो है भूल गई हूँ। बंदिता स्नैप्स, ओह हरी अप, गेट ड्रेस्ड। जो बंदिता है वो बोलती है जल्दी करो और कपड़े पहनो। पीजी इज इन टेरिबल पेन। पीजी है, शी हैज़ टू बी टेकन टू द नर्सिंग होम। नर्सिंग होम में जाया गया है। ग्लियर एट नंदू और शी कैन दी टैलेंट एग्जाम, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रही है, तुम्हारे टैलेंट एग्जाम के बारे में। शी सेज नाउ यू कैन स्टडी इन पीस, वो कह रही है कि तुम अब अच्छे से शांति से स्टडी कर सकती हो। नंदू, आई विल बी डाउन इन अ मिनट, मैं भी 1 मिनट में नीचे आती हूँ। बंदिता रन ऑफ स्टेज, जो बंदिता है वो वहाँ से चली जाती है। 13 4, इट्स नाइट टाइम, रात का समय होता है। देयर इज लाइट इन बीजी रूम इज डार्क, जो लाइट होती है वो नंदू के रूम में पड़ रही होती है, बीजी के रूम में अंधेरा होता है। नंदू इज सिटिंग एट हर डेस्क बट इज नो स्टडी, जो नंदू अपनी डेस्क पर बैठी होती है लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर रही होती है। इज थिंकिंग होती है, रीडिंग अ नॉवल ऑन द बेड, जो बंदिता है वो बेड पर बैठी हुई नॉवल पढ़ रही होती है। बंदिता, यू हार्डली एट एनी डिनर, है वो बोलती है कि तुमने मुश्किल से थोड़ा बहुत खाना खाया है। इज समथिंग द मैटर, वो बोलती है क्या कुछ बात है। नंदू, आई डिडंट लाइक द फूड, मेरे खाने का मन नहीं है। वंदिता, दैट्स बिकॉज बीजी डिडंट कुक, इट्स सावित्री डिड। वंदिता बोलती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि बीजी ने खाना नहीं बनाया, सावित्री ने बनाया है। नंदू टर्न्स टू हर बुक, वंदिता रिटर्न्स टू नॉवल। जो नंदू है वो अपनी बुक की तरफ टर्न कर देती है, वंदिता भी अपनी नॉवल की तरफ रिटर्न हो जाती है, वापस हो जाती है। नंदू यॉन्स एंड रब हर आइज, जो नंदू है वो यॉन करती है और अपनी आइज को रब करती है। नंदू, स्लीपिंग, वेयर्स माई हॉट चॉकलेट, नंदू है वो बोलती है सोने के टाइम पर कि मेरी हॉट चॉकलेट कहाँ है। वंदिता, बीजी इज डन नॉट हियर टू मेक इट स्लीपी हेड, कि बीजी यहाँ पर नहीं है हॉट चॉकलेट बनाने के लिए। शी इज इन द नर्सिंग होम रिमेंबर, तो नहीं है, वो नर्सिंग होम में है। नंदू, टर्न्स अराउंड इनसाइड, आई फॉरगॉट मोमेंट, कि हाँ मैं एक पल के लिए भूल गई थी। शी यूजुअली कम्स अप हॉट चॉकलेट अराउंड दिस टाइम, वो बोलती है वो लगभग इसी टाइम पर आती थी हॉट चॉकलेट। फनी हाउ शी नोज एंड आई एम बिगिनिंग टू फील स्लीपी, कितना फनी की बात है कि उन्हें कैसे पता चलता था, मैं जानती थी कि अब मेरे सोने का समय होने वाला है। पोजिस, शी कम्स इन एट्स माई हैंड, वो आती थी और मेरे सर पे थी। पोजिस, इट यूज टू इरिटेट मी बट नाउ आई मिस दैट फैट, वो कोशिश करती थी मुझे इरिटेट करने की लेकिन अब मैं वो पल मिस कर रही हूँ। नो वॉट, मिस कर, मैं जानती हूँ कि अब मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। वंदिता, माई ग्रैंड मदर यूज टू से पीपल यूजुअली डोंट नो अ गुड थिंग गॉन, वनिता बोलती है कि मेरी ग्रैंडमदर कहती हैं, बोलती हैं वे कि जो पीपल हैं उन्हें ऐसी चीज़ों की कदर तब तक नहीं होती जब तक वे ना चले जाएं। नंदू नॉट्स, जो नंदू है वो सर हिलाती है। 13 3 5, इट्स नाइट टाइम, अब रात का समय था। बीजी सिटिंग अप इन बेड, बीजी बेड पर बैठी हुई थी, लेग अप ऑन अ पिलो, पिलो पर लेग रखते हुए। नंदू एंड वनिता आर सिटिंग ऑन अदर साइड, नंदू और वंदिता उनकी साइड में बैठे हुए थे, इधर उधर बैठे हुए थे। बीजी, तो सिली ऑफ मी टू फॉलो अपसेटिंग योर स्टडीज़, वो बोलते हैं मैं कितनी सिली हूँ कि मैं गिर गई और तुम्हें मतलब स्टडीज़ से तुम्हारा ध्यान भटा दिया। आई एम सो सॉरी बेटा, वो नंदू से वापस माफ़ी मांगती है। नाउ यू गो एंड स्टडी, वो बोलती है तुम अब जाओ और पढ़ाई करो। वंदिता एंड सावित्री कैन हेल्प मी, वो बोलते हैं वंदिता और सावित्री मेरी मदद कर देंगी। नंदू, आई मिस यू, गेट्स अप एंड गोज ऑफ स्टेज, वो खड़ी होती है स्टेज की तरफ जाती है और बोलती है मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रही थी। विजय, वंदिता बेटा आई वुड नॉट बी एबल टू मेक नंदू हॉट चॉकलेट, बेसिल वंदिता से बोलते हैं बेटा कि मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ, इतनी एबल नहीं हूँ कि मैं नंदू की हॉट चॉकलेट बना सकूँ। प्लीज़ सी टू इट दैट सावित्री डज, कृपया करके सावित्री को देखो जैसे वो कर रही है। एंड मेक श्योर शी गेट्स इट बाय, शी गेट्स स्लीपी अराउंड 10, और मेक श्योर तुम बना लोगे उसको 10 बजे के आस, जब उसके सोने का टाइम होता है। वंदिता, डोंट वरी बिजी, नंदू विल गेट ऑन टाइम, वंदिता बोलती है आप चिंता ना करें विजी, नंदू को उसकी हॉट चॉकलेट टाइम पर मिल जाएगी। नंदू एंटर्स बेयरिंग अ ट्रे, अ प्लेट विद 2 पराठा, टेबल्स, ग्लास ऑफ जूस, नंदू कमरे में एंटर होती है एक ट्रे के साथ, ट्रे को लेकर के आती है जिसमें एक प्लेट में 2 पराठा रखे हुए होते हैं, एक कटोरी सब्जी रखी हुई होती है और एक ग्लास जूस का होता है। बीजी एंड वंदिता लुक सरप्राइज्ड, बीजी और वंदिता दोनों ही काफ़ी सरप्राइज्ड होकर के देख रहे होते हैं। बीजी, डिनर इज रेडी सो अर्ली, बीजी बोलते हैं डिनर तो जल्दी तैयार हो गया। सावित्री एंड वंदिता जस्ट ब्रॉट मी बैक फ्रॉम दी
नर्सिंग होम। सावित्री और वंदिता तो मुझे अभी नर्सिंग होम से घर पे लेकर आई हैं। नंदू, शैली, सावित्री डिडंट कुक इट। नंदू है वो शर्मा करके बोलती है कि सावित्री ने खाना नहीं बनाया है। मैंने बनाया है। व्हेन शी एंड डैडी वेंट टू फेच यू, जब वो और बेन जो है आपको लेने के लिए गई हुई थी। सेट्स द ट्रे डाउन नियर बीजी, वो बीजी के पास उस ट्रे को रख देती है। बीजी, यू शुडंट हैव बेटा, यू हैव सो मच टू स्टडी। तो बीजी वो बोलती है कि तुम्हें सब नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। नंदू, ओ आई एम फेड अप विद माई बुक, वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी फेड अप हो चुकी थी अपनी बुक के साथ। पॉजिटिव उठती है, द परांठा बट द वेजिटेबल्स आर टू सॉफ्ट बीजी, वो बोलते हैं पराठा तो ठीक ठीक है लेकिन वेजिटेबल्स काफ़ी सॉफ्ट है बीजी। एंड आई मेड सम ऑफ योर फेवरेट पाइनएप्पल जूस, और मैंने थोड़ा सा फेवरेट पाइनएप्पल जूस भी बनाया है। बीजी डैब्स हर आइज विद एंड गैसेस एट द ट्रे, वो अपने हैंडकरचीफ से अपनी आइज को डैब करती हैं और ट्रे को काफ़ी गैसेस देखती हैं। लुक्स परफेक्ट, सब चीज़ परफेक्टली दिख रही थी। पिक अप अ स्मॉल कार, व्हाट्स दिस, वही छोटा सा उठाती है और उसमें देखती हैं, वो बोलती हैं ये क्या है। ओपन एंड रीड अलाउड, वो उसको खोलती हैं और ज़ोर से पढ़ती हैं। आई एम ग्लैड यू आर बैक होम, उसमें लिखा होता है मैं काफ़ी खुश हूँ कि आप घर पर आ गई हूँ। योर लविंग ग्रैंड डॉटर नंदू, आपकी प्यारी ग्रैंड डॉटर नंदू। नंदू, थैंक यू बेटा, वो नंदू को हक करते हुए बोलती हैं धन्यवाद बेटा। नंदू, आई एम सो सॉरी बेजी फॉर नॉट बीइंग नाइस। नंदू है वो बोलते मुझे माफ़ कर देना बीजी कि मैं काफ़ी अच्छी नहीं बन पाई। बीजी, दिस इज हर फॉरहेड, उसके फॉरहेड पे किस करते हुए, यू आर नॉट जस्ट नाइस यू आर टू गर्ल से सुपर, वो बोलती है तुम सिर्फ अच्छी नहीं तुम बल्कि तुम बहुत अच्छी हो, सुपर हो। टर्न्स टू वंदिता एंड इंक्लूड्स हर इन द एम्ब्रेस, वो वंदिता की तरफ भी टर्न्स करती हैं, उसको भी इंक्लूड करती हैं उसी में एम्ब्रेस में। नाउ यू टू गो डाउन स्टेयर्स एंड हैव योर डिनर एंड लीव मी टू एंजॉय माई ग्रैंड डॉटर्स कुकिंग, वो बोलती हैं अब तुम दोनों जाओ नीचे, डिनर कर लो और मुझे इंजॉय करने दो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ। द गर्ल्स हग हर, गर्ल्स होती है वो उसको हग करती है। 13, दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।